कैसा रहा आज आपका प्रॉफिट? कॉल साइड बने रहने के लिए कहा था मैंने। सुबह जो मैं वीडियो लेकर आया था उसमें मैंने आपको निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में कॉल साइड के लिए कहा था कि कॉल साइड बने रहे। डाउन से थोड़ा बाजार नीचे आए तो कॉल साइड बाय कर सकते हैं। थोड़ा बाजार अगर नीचे आता है 50 में तो अच्छा जैकपॉट लगा होगा। मैंने कह दिया था बैंक निफ्टी के अंदर तो उसे टच भी मत करना क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी है। अगली एक्सपायरी में देख सकते हैं, मगर क्या है अगली एक्सपायरी में कॉल बहुत महंगी है, 400 रुपये के ऊपर थी आज। तो FIDI का डाटा आ चुका है। FI ने आज 4400-4500 करोड़ की बिकवाली की है और DI ने 4890 करोड़ के आसपास बाइंग की है। FI आज भी सेलिंग में थे भैया, जबरदस्त सेलिंग किया है उन्होंने 4400-4500 करोड़ का। तो बाजार इतना ऊपर कैसे आ गया? FI के हाथ में तो इंडेक्स ऑप्शन है, उसको वो बाय कर सकते हैं जब भी बाजार ऊपर चढ़ जाता है, इंडेक्स चढ़ जाते हैं ऊपर। और DI तो अपना माल खरीदेंगे ही। जब DIs माल खरीदेंगे तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, जैसी बाजार ऊपर चढ़ता है तो भाई सेलिंग करो, तुम्हारे क्या दिक्कत है। तो FIs का तो फितरत बन गई है सेलिंग की। और हो भी सकता है वो हमारे यहाँ से बाजार से पैसा निकाल के US में वो लगा रहे हो, भाई अपने ही देश में लगा रहे हैं पैसा, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। FI की कॉल में पोजीशन 6,32,000 है और FI की पुट में पोजीशन है 9,38,000। पुट साइड काफ़ी हैवी पोजीशन है। आज अगर बात करें इजराइल का इंडेक्स TX125 9 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। नैस्डैक अभी गैप अप ओपन हुआ है US के इंडेक्स में। नैस्डैक जो है उसमें 400 पॉइंट प्लस का गैप अप हुआ है और डाओ में लगभग 1300 पॉइंट का गैप अप हुआ है। डाओ फ्यूचर, वो डाओ एक्चुअल जो US के इंडेक्स हैं। आज सुबह से ही इनके फ्यूचर प्लस थे। सुबह मॉर्निंग में तो लगभग 400 से 500 पॉइंट के बीच में घूम रहे थे और फिर एक समय तो ऐसा आ गया था कि 900 के ऊपर भी निकल गए थे। तो फिर मैं एक वीडियो लेकर आया था 2-2:15 बजे के आसपास। उस टाइम 1000 पॉइंट प्लस हो गया था बाजार और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको नीचे बाजार आए तो कॉल मिले तो आप कॉल ले लेना, और आपको कॉल में प्रॉफिट हो तो अपना एग्जिट भी कर सकते हैं, वरना कल के लिए छोड़ दीजिए। 10-5 रुपये कल भी मिल जाएंगे उस कॉल के अंदर। तो फिर निफ्टी की कॉल मैंने बाय कराई थी 24,300 का कॉल ऑप्शन मैंने दिया था फिर निफ्टी का। उस टाइम वो 152 रुपये के 150 रुपये के आसपास चल रहा था। तो मैंने कहा था ये नीचे मिले 140 रुपये के आसपास तो इसको बाय करना। भैया वो आया है 138 रुपये, 140-142 रुपये के आसपास मैंने बाय करने को बोला था। वो आया था जी 138 रुपये, लगभग 10 से 15 मिनट बाद, 2:15 बजे, मतलब 2:30 से 2:45 के आसपास वो, हाँ 138 रुपये आया था। अब 140 रुपये में आराम से बाय कर लिया होगा लोगों ने। 158 उसका हाई लगा है उसके बाद से, और वो 153 रुपये भैया हुई है क्लोज। जिस भाई ने 140 पे ली 158 पे बेच दी। 18 पॉइंट निफ्टी 50 में कम नहीं होते, किसी के पास में 2-3 लोट हैं तो लगभग 20 रुपये समथिंग जैसा प्रॉफिट हो गया। 500 रुपये पर लॉट, 4-5 लॉट में 2000 के आसपास बैठते हैं, 1900 से 2000 के आसपास। ट्रेड वेट भी काटो तो 1800 रुपये तो कहीं नहीं गए। और अगर कोई नहीं निकले उसको उन्होंने BTST छोड़ दिया तो कल मॉर्निंग में ही आप उसको बेच ही मारना, क्योंकि कल मुझे बाजार, देखो ट्रम्प के आने की वजह से बाजार US के ज़बरदस्त चढ़ गए हैं। अच्छा यूरोप में क्या हुआ, हमारे बाजार जब एक रेंज में रेंग रहे थे निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो यूरोप 214 पॉइंट प्लस चल रहा था डेक्स, अभी फिलहाल माइनस में है और अभी क्लोज हो जाने वाला है थोड़ी देर में। तो मतलब कि ऊपर के लेवल पे सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, डाउटफुल है। हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है बाजार कल ऊपर तो खुल जाए, मगर हो सकता है वहाँ से बिकवाली का प्रेशर आ सकता है, क्योंकि ट्रम्प जो है US में आए हैं, इंडिया में नहीं आए हैं। तो हमारे बाजार के अंदर जो बेस बनता है वो तो बन जाएगा, मगर वो कायम नहीं रहेगा।
हमारे बाजार हमारे पैसे के हिसाब से चलेंगे, जहाँ जैसा पैसा लगा हुआ है। थोड़ी सी कॉलें ज़्यादा हैं, पुट कम है, तो ऊपर के लेवल पर बाजार आते हैं तो वहाँ से बिकवाली आ सकती है। और जाहिर सी बात है, अगर मान लो सपोज करो मैंने पीएनबी 105 रुपये पे, 102 रुपये पे, 100 रुपये के आसपास लेकर बैठा हूँ और मुझे वो 107 110 के ऊपर मिले, तो मैं क्यों नहीं बेचूंगा उसे? मैं क्या इसका इंतजार 112 118 जाने का करूँगा? भाई मुझे कल ही पैसे मिलेंगे तो मैं कल ही अपना बेच के नक्की करूँगा, नहीं करूँगा? दोबारा नीचे आएगा, दोबारा लेंगे। तो ऐसे करके बिकवाली स्टॉकों में आती है तो फिर इंडेक्स पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब देखना यह है कि यूएस में जो बाजार गैप अप खुले हैं इतने ज़बरदस्त, 400 पॉइंट 1300 पॉइंट, ये ऊपर के लेवल पे टिक पाते हैं या डाउन आके क्लोज करते हैं? थोड़ा बहुत तो देखो डाउन आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी जाहिर सी बात है, जब बाजार इतना प्लस खुला है तो जिसने कॉल ले रखी होगी वो एग्जिट करेगा, जिसने पुट ले रखी होगी पूछो मत नहीं उसकी पुट का क्या हाल हो गया होगा। खैर, और जो इंडेक्स के अंदर स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाए बैठे हैं, वो अगर 2 पैसे उन्हें बचेंगे तो सब प्रॉफिट बुक करेंगे। ऐसा कोई नहीं है, कोई प्रॉफिट बुक करने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि इंडेक्स के अंदर रैली होती ही इसीलिए कुछ ही समय के लिए होती है, ये लाइफ टाइम नहीं होती। तो कल फिन निफ्टी की जिस भाई ने कॉल होल्ड कर रखी है 140 142 रुपये के आसपास कहा था बाय करने के लिए, 138 आई थी। अगर वो कॉल कल लगभग 160 165 के ऊपर खुलती है, 170 के आसपास खुलती है, तो उसे बेची मारो, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट की आशा मत करो। बाजार खुलते ही नीचे आएंगे धड़ाम, आपको पहले ही उसमें डाल के रखना पड़ेगा। आप अगर ग्रो में आप काम करते हैं तो ग्रो में तो अच्छा सिस्टम है, पहले से पहले आप उसके अंदर आप एक लिमिट प्राइस उसमें लगा सकते हैं सेल का, और वो आपकी जैसी ही खुलेगी, आप लगभग वो 153 रुपये बंद हुई है, आप उसमें 160 165 170 के आसपास भर के चलोगे तो वो आपको खुलते ही ले लेगी, खुलते ही ले लेगी। भले चाहे वो ऊपर खुले, वो ले लेगी। अगर डाउन खुल गई तो नहीं लेने की, मगर आप एक अंदाजे से 10-15 पॉइंट ऊपर का लगाओ, वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो अब देखना ये है, जो यूएस के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेजी आई है, ये इंडेक्स में रुकती है या नहीं, उसी हिसाब से हमारा गैप अप। अभी गिफ्ट निफ्टी माइनस चल रहा है 73 पॉइंट, इसे पता नहीं क्या हो गया। गिफ्ट निफ्टी माइनस है, यूरोप माइनस में बंद होने जा रहा है। बाकी जो दोपहर तक इंडेक्स बंद हुए हैं, एशिया भी अच्छे खासा प्लस में बंद है, और इजराइल भी अच्छा खासा प्लस में ही बंद हुआ है। मगर यूरोप पता नहीं क्यों यूएस के खुलते ही गिर गया, और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी माइनस में ही है। तो कल फिन निफ्टी आप अपना एग्जिट करें, और दोबारा जो आपको पोजीशन लेनी है, अगर नीचे कॉल आती है तो सपोर्ट से कॉल फिर दोबारा लेंगे। अगर बाजार के अंदर कुछ तंत्र दिखाई देते हैं, क्योंकि एफआईज तो देखो भैया सेलिंग में हैं, वो तो बाइंग में नहीं है अभी फिलहाल, उनका मन नहीं है बाइंग करने का। अब मैंने आपसे बताया था, अगर निफ्टी 50 24,200 के नीचे बंद होगा तो मैं मानूंगा कि इसके अंदर फिर दोबारा नीचे का लेवल काटेगा, और अगर ये ऊपर क्लोज होता है तो मैं मानूंगा कि ये बाजार थोड़ा सा ऊपर भी निकल सकता है। तो निफ्टी 50 तो ऊपर क्लोज हुआ है, मगर बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया। हो सकता है बैंक निफ्टी कल मूवमेंट करे, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट आने के बाद, 1000-1200 पॉइंट की मूवमेंट आने के बाद में जरूरी नहीं कि बाजार के अंदर रोज मूवमेंट आए। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा 1-2 दिन रेंज में रह सकता है। अभी इसके कॉल के प्रीमियम भी बहुत हाई हैं। अभी फिर निफ्टी का प्रीमियम मुझे ठीक लगा था तो मैंने आपको दे दिया था, और निफ्टी 50 की तो भैया कल एक्सपायरी है, दोनों कॉल और पुट दोनों की काटापिटी होगी। बाजार ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी आएंगे, तो वो तो जीरो हो जाएगी, उसको तो कुछ ले जाना ठीक ही नहीं था। अगली एक्सपायरी की जिस भाई ने कॉल ली होगी वो भी अपना सुबह गैप अप, अगर बाजार अच्छे खासे होते हैं तो अपना अंदाजे से 15-20 पॉइंट ऊपर डाल के चलो, वो आपकी सुबह ही ले लेगा वो। तो कल क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस फील करेगा बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी, ये तो मैं आपको मॉर्निंग वाली वीडियो में दोबारा बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि उसमें थोड़ा सही रहता है, कंक्लूजन अच्छा मिल जाता है। अभी फिलहाल जो क्रूड 76 के ऊपर चला गया था भाई, हमारे दिन में 75 के नीचे आ रहा था, अभी 74 से भी नीचे उतरने को तैयार है। क्रूड में नरमी है, गोल्ड भी थोड़ा नीचे आया है, सिल्वर भी थोड़ा नीचे आया है। जब कमोडिटी नीचे आती है तो हमारे बाजार ऊपर जाते हैं, और जब ये बाजार में हमारी गिरावट होती है तो इनके अंदर ज़बरदस्त ऊपर की तरफ उछाल आता है। फिलहाल क्रूड अभी शांत है, 74 के नीचे आने को तैयार है, हो सकता है रात में 74 के नीचे भी एक बार को आ जाए।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो आगे आने वाले दिनों में थोड़ा हमें मूवमेंट अपसाइड रह सकता है। बाजार नीचे तो आएंगे बेशक, मगर वो बाय एंड डिप वाला मैटर बन जाता है। अभी फेड का आउटकम भी कल से मीटिंग शुरू हो जाएगी भाई। कल हमारे यहाँ मॉर्निंग में तो कल जो भी रहेगा वहाँ पर 7 तारीख को मीटिंग है, तो मतलब हमें उसका 8 तारीख को देखने को मिलेगा उसका असर। हो सकता है कल भी जैसे बाजार के अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट कल ही वो यूएस के फ्यूचर सुबह देखने पड़ेंगे, यूरोप कहाँ पर है, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रही है, वो सुबह ही मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल बस यही मानकर चलो कि अभी मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है कि बाजार के अंदर एक गैप अप हो सकता है और बाजार वहां सस्टेन नहीं करेगा और बाजार थोड़ा नीचे भी आएगा और बहुत तेजी से आ सकता है। ठीक है, तो आप अगर कॉल के अंदर बैठे हैं तो ये मत सोचिए कि आप बहुत बम्पर प्रॉफिट होने वाला है भाई। बैंक निफ्टी के अंदर 30 से 40 पॉइंट और निफ्टी 50 फिन निफ्टी इसके अंदर 20 से 25 पॉइंट बहुत होते हैं, अच्छा प्रॉफिट होता है ये। अगर आपने 3-4 लोट ले रखे हैं तो आप अपना हिसाब लगा के देखिए। अगर मान लो 20 रुपए से निफ्टी 50 के एक लोट में 500 रुपए बैठते हैं, 4 लोट के 2000 रुपए हो गए और लागत आपने कितनी लगाई उस हिसाब से देख लीजिए, काफ़ी अच्छा पैसा बचता है। तो आप इसे अपना सुबह ही एग्जिट करें और जो सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो मैं सुबह आपसे बात करूंगा उस बारे में, कहाँ पर हमें बाजार के अंदर कल हमें क्या फ्रेश पोजीशन बनानी है, कॉल साइड या पुट साइड। अगर मौका मिलेगा तो एक पुट में भी एक बार मौका चखेंगे, मगर मेरा जो हिसाब रहता है वो ये रहता है कि लंबा व्यू जहाँ है मैं उस साइड जाता हूँ जिससे कि ट्रैप होने से बचे। आज आपने देखा होगा, आप आज आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा। आज आपने किसी भी लेवल से कहीं भी अगर निफ्टी 50 में कॉल ले ली होगी तो आपको नुकसान नहीं हुआ होगा, नुकसान नहीं हुआ होगा कॉल में। कहीं से भी आपने कॉल ले ली होगी निफ्टी 50 में। आज निफ्टी 50 की इस तरह की मूवमेंट थी, मैंने आपसे डाउन से ही कहा था, एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार नीचे आया, कई बार ऊपर गया, अब बाद में फिर धीरे 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 सने 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 ऊपर ही बंद हुआ है। ठीक है ना, तो कल भी हम मेहनत करके आपको आप सामने वीडियो लेकर आएंगे जैसा भी लगेगा मूवमेंट। अभी फिलहाल बस आप यही मानकर चलो कि आपको सुबह अपनी कॉल में से एग्जिट करना है, क्योंकि बाजार ऊपर तो खुलेंगे, हो सकता है नीचे भी आ जाए, क्योंकि यूएस में बाजार ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पा रहे, तो हमारे यहाँ तो क्या टिकेंगे। और भैया 9,38,000 पुट में पोजीशन है, ये भी एग्जिट होनी है और इसी निफ्टी 50 में इसी एक्सपायरी में होंगी। जो ये नई पोजीशन लेकर गए हैं तो ये इसी एक्सपायरी में लेकर गए होंगे। और 6,32,000 कॉल भी हैं, ये भी काटा पीटी होंगी और पुट भी काटा पीटी होगी। तो सुबह की वीडियो का इंतज़ार करें। आज थोड़ा लेट हो गया था सुबह का मॉर्निंग वाला वीडियो, मगर कोशिश करूँगा 8, साढ़े 8 से 8 बजे तक आपको वीडियो दे दूँ, जिससे कि आप सोच समझ कर अपनी पोजीशन बनाएं, क्या करना है क्या नहीं। अभी फ़िलहाल बस आप आराम से सोइए, सुबह को वीडियो देखिए और उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइए। BTST का मैं आपको इसलिए मेन तो मैं वीडियो लेकर आया हूँ कि BTST इसे कहते ही इसे बाय टुडे सेल टुमारो। आज आपने जो लिया है उसको कल आपको मॉर्निंग में सुबह के सेटअप पे ही उसको एग्जिट करना है, जो भी आपको उसमें मिलता है। क्योंकि पता लगा वो ज़्यादा नीचे आ गई तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत मिलता है तो क्या दिक्कत है, मिल तो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा ना। और बाद में भले चाहे वो ऊपर चली जाए, मगर क्योंकि सुबह की पोजीशन का हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये कितना नीचे गिरेगी, कहाँ तक आएगी, कहाँ तक जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मुझे लगता है 15-20 पॉइंट तो ज़रूर फिन निफ्टी में अभी और मिल जाएंगे। 153 पे बंद हुई है तो लगभग 160 से लेके 170 के बीच, 75 के बीच खुल सकती है। तो आप मिलती है तो आप अपना साइड में बैठिए एक बार प्रॉफिट एग्जिट करके, और बाकी क्या कल करना है वो मैं आपको सुबह वाली वीडियो में लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, अभी आप फ़िलहाल अपना रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। ठीक है, सुबह मिलते हैं फिर। नमस्कार, धन्यवाद।